कहा कि वंशज टंट्या मामा भील सबसे पहले श्री हेमराज सिरसाठे और श्री वासुदेव सिरसाठे का स्वागत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप यहाँ पर सबका अभिवादन करें। स्वागत के वक्त उनका अभिवादन तालियों से जरूर करें। साथ में है सोनीबाई जयसिंह जी, ये भी टंट्या मामा के वंशज हैं। हेमराज सिरसाठे जी, वासुदेव सिरसाठे, सभी का यहां पर स्वागत हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, हमारे जननायक टंट्या मामा भील के वंशजों का स्वागत, आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हमारे कार्यक्रम का क्रम उद्बोधन की ओर बढ़ता है। सर्वप्रथम मैं माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक पंधाना, आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, महाराणा प्रताप की। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर हमारा राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज मामा जी, प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब जी, हमारा राज्य का आदिवासी नेता वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारा सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नारायण पटेल जी, राजेश तिवारी जी, आदरणीय सेवादास पटेल जी, आदरणीय गंगा काकी, आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल दादा, आदरणीय भावना भाभी जी, आदरणीय सचिन भैया, भील समाज का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गुलाब भाई, प्रदेश का सचिव आदरणीय संतोष भाई, दशरथ भाई, नानू भाई, आदरणीय अशोक काका जी, श्याम भाई, भरत तंवर जी, और मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आना हमारा टंट्या मामा का वंशज जन, और यहां पर उपस्थित समस्त भाईणन बहनन न युवा साथीगण, आप सभी का सादर नमस्कार करूँ। आज हमारा लेन बड़ा अत्यंत खुशी को विषय है कि हमारा टंट्या मामा जेका नाम सी निमाड़ में डंको बजज, इंडियन रॉबिन हुड, जेना अंग्रेज ने का छक्का छुड़ाई दिया, ऐसा टंट्या मामा का असली सम्मान हमारा शिवराज मामा ने जी ने जियो। पहला भी कई सारी सरकारों ने हुई, टंट्या मामा का डाकू कहता था, डकैत कहता था, जेना इना देश की आजादी का लेन, इना देश का गरीब ने की मदद करने का लेन
अंग्रेज न का छक्का छुड़ाई दिया, वो ना टंटिया मामा का कोई पूछने नहीं था। ये भलो हुई शिवराज सरकार को, न भलो हुई भाजपा सरकार को, जेना हमारा टंटिया मामा की यहां 2.5 करोड़ रुपया की लागत से उनकी स्मारक बनाई दी। हम आदिवासी भाई ने का लेने का आसरो बनाई दियो। आज हम छाती ठोके न अवाज के हमारो टंटिया मामो छे, इंडियन रॉबिन हुड छे। इतनी सरकार ना आई, हमारा आदिवासी जननायक न टंट्यो मामो होय, खाज्यो नायक होय, रेंगा कोरकू होय, राणा रघुनाथ शाह होय, शंकर शाह होय, दुर्गावती होय, भीमा नायक होय, कोई न इनकी एक स्मारक तक नहीं बनाई। कोई न इनका दिवस न का नहीं पूछो। हमारा आदिवासी न का भगवान बिरसा मुंडा, हमारा धरती आबा, उनका कोई सरकार ने नहीं पूछो। वो भलो हो भाजपा सरकार को, जिनने हमारा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस का रूप में मध्य प्रदेश में नहीं ना पूरा देश में बनाने को निर्णय लियो, ना हम आदिवासी न को सम्मान दियो। इनकी स्मारक न को नव निर्माण करो, न मध्य प्रदेश में हमारा टंटिया मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर जहां उनको जन्म हुयो, उन्हें घर की माटी न जहां उन्होंने बलिदान दियो, टंटिया मामा का फांसी चढ़ाई दियो, उन्हीं जबलपुर की जेल की माटी यहां लाकर उन्हीं माटी के कलश में स्थापित करीकर आज 27 तारीख को हमारा टंटिया मामा की जन्म स्थली से वो कलश यात्रा निकलेगा। तब पंडाने से बड़ौदा, ही सी पंडाना, डोलार, बोरगांव, रुस्तमपुर होती नेपानगर, सिंगोट, खालवा, खंडवा होती बिकनगांव, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झावासी होती हुई जहां हमारा टंटिया मामा का अंग्रेज ने न दफन कर दियो तो वहां जाकर समाप्त तो होएगा, न वहां हमारा टंटिया मामा को बहुत बड़ो म्यूजियम बनेगा, न अष्ट धातु की मूर्ति लगेगा। अगर कोई हमारा क्रांतिकारी न का पूछनो छे, अगर आदिवासी न का कोई सच्चो सम्मान देनो छे, तो शिवराज सिंह चौहान छे, नो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छे। नहीं तो आदिवासी न का नाम पर रोटी सेकने तो बहुत आया। आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों को कोई पूछ नहीं रहा है। हमारी 5वीं अनुसूची का क्या होगा, हमारी 6वीं अनुसूची का क्या होगा, हमारे पैसा कानून का क्या होगा। ऐसी चिल्ला बोम करने कई सैकड़ों संगठन यहां पैदा होगा। आज वो कच के शिवराज मामा का पीलो रुमाल रखनो हम ना सिखाड़े। अरे गोंड राजा से सीखो, जब तुम्हारा संगठन भी नहीं बने तो सैकड़ों साल पहला आदिवासी समाज का लोग पीला रुमाल को इस्तेमाल करता था। जी पीलो रुमाल आज हमारो शिवराज मामो पे रेल छे। अरे तुम पैसा कानून पर सिर्फ राजनीति करो, पैसा कानून पर ना शिवराज सिंह चौहान ने कमेटी भी बैठाड़ी दीज, नो अंतिम स्टेज पर भी आएगा और पूर्ण तरीका से 2-4 महीना का अंदर वो पैसा कानून भी मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, जेका लेन तुम सिर्फ चिल्ला बोम करता था। अरे तुम्हारी भी सरकार है 15 महीना की, लेकिन आदिवासी का नाम पर कोई एक कार्यक्रम करो है तुमने, या आदिवासी का नाम पर संगठन बनाकर विधानसभा में तो बैठेगा, लेकिन एक बार भी कहीं का आदिवासी का नाम पर तुमने वहां आवाज तक नहीं उठाई। सिर्फ चिट्ठी न तुम लिखो, न चिल्ला बोम करो। कब? जब भाजपा की सरकार आओ। अभी शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर का भंवर कुआं को नाम टंटिया मामा को नाम पर रखी दियो। तब पहले वो कहता था कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, अब बीजेपी वाला करते जाए राज, तो अब कही राज की इतर राजनीति करी राज। अरे तुमका भी तो मौका मिलो तो 15 महीना को तुम भंवर कुआं का नाम टंटिया मामा का नाम पर रखी देता, इतनी सारी सौगात नहीं देता, आदिवासी यूनिवर्सिटी खोल देता, राणा शंकर शाह रघुनाथ शाह का सम्मान दे देता। ये यात्रा तो तुम भी निकाली सकता था। 4 दिसंबर तो तुम्हारा नसीब में भी तो, लेकिन पवित्र मन तो हमारा तो, जिस शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा का आगे बढ़ाई।
तुम्हारा पास में राजनीति कराने के अलावा कोई काम नहीं है। कोई एक काम बताई दो कि तुमने आदिवासी ना का लेन करे हो, ये चिल्ला बम बंद करो न आदिवासी ना का साथ में ऐसा खड़ा हो जो सो हमारो शिवराज सिंह चौहान खड़े छे। आदिवासी ना का घर तक जाने का लेन सड़क बनाई। पहला आदिवासी मोमबत्ती में रहता था। दिग्विजय सिंह की सरकार में हम गिनती गिनो सीखी गया, लेकिन हमारा घर में बिजली कभी टाइम पर नहीं आई। वो भलो हो शिवराज सरकार को जी बड़ौदा अहिर में न जितना आदिवासी टांडा फाले गांव छे वहां 24 घंटा बिजली पहुंची रही है। हमारा आदिवासी भाई ने का घर में जब डिलीवरी होती थी तो एम्बुलेंस वाला मना कर देता था कि एम्बुलेंस नहीं है ना। अब 108 दबाओ, फोन लगाओ, गांव का नाम बताओ, एम्बुलेंस भी आ जाएगा ना, डॉक्टर फ्री में होगा ना, दवाई ना पहला से रखेल रहेगा। वहां अस्पताल में जाकर हम लोग प्रसव करा रहे हैं। लाखों रुपए की स्कॉलरशिप खंडवा में बननो है, खंडवा में बनो पैसा मामा देगा। बड़ौदा में बननो है, पंडाना में बननो है, बनो पैसा शिवराज मामो देगा। अरे इंदौर में बननो है, दिल्ली में बनो, एसपी कलेक्टर बनो ना, डॉक्टर बनो, पैसा शिवराज मामा देगा न। तब भी कभी मन नहीं भरे तो अमेरिका, जापान न रसिया चली जाओ, वो का पैसा भी शिवराज मामो खजानो खाली करी कर दुआई हाथ नसी बाटी रो। भाई और बहनों, आज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पे असली राजनीति देश की आजादी के बाद से कौन करता चला आ रहा है, यह हमको पहचानने की जरूरत है। हमने आदिवासियों के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके लिए मैं योजनाएं बनाई है और वो जमीन पर दिखाई दे रही है। हमने आदिवासियों के नाम पे नोटंकी नहीं करी है, कभी नोटंकी नहीं करी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को शिवराज मामा ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया, उसके ऊपर भी उन्होंने नोटंकी करी। इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर में आईफा अवार्ड पिछली कमलनाथ की सरकार कर रही थी और हमारे तो 13 करोड़ रुपए खर्च हुए आदिवासियों को इकट्ठे करने में। उनकी संस्कृति, उनकी बोली, भाषा, पहनावा, उनका गायन, उनका रहन सहन, एक कुंभ लगा दिया हमने आदिवासियों को एक करने में। उनके विकास के लिए ये पैसा खर्च हुआ और कमलनाथ वो पैसा खर्च कर रहा था जेनेलिया डिसूजा के लिए। और 1-2 कोई 13 करोड़ नहीं, पूरे 700 करोड़ रुपए की बर्बादी सिर्फ बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को इंदौर लाने के लिए खर्च कर रहा था। अरे वो पैसा आदिवासियों के लिए लगा देते, अरे ऐसा बिरसा मुंडा का सम्मेलन कर लेते तो हमारा दिल खुशी से गदगद हो जाता। लेकिन आदिवासियों के नाम पे कमलनाथ ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है। और आज टंटिया मामा के वंशजों को कोई पूछने वाला नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से शिवराज सिंह चौहान जी उनके परिवार का ध्यान रख रहे हैं और कांग्रेसी तो उनके घर में झांकने के लिए भी नहीं आए। अगर आप उनसे पूछ लोगे कि कहां रहते हैं तो घर का पता तक नहीं बता पाएंगे। और आज हमारे शिवराज मामा उनके वंशजों को जब मंच पर बैठाला, जब उनके स्वागत की बारी आई तो हमारे सीएम साहब ने खुद का स्वागत कराने से मना कर दिया। विष्णुदत्त शर्मा जी ने खुद का स्वागत कराने से मना कर दिया। कोई नेता का स्वागत नहीं होगा। आज सिर्फ किसी का स्वागत होगा तो सिर्फ और सिर्फ टंटिया मामा के वंशजों का होगा। ऐसे हमारे शिवराज मामा है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आदिवासियों को, भाइयों बहनों को जानने की जरूरत है कि उनके साथ में कौन खड़ा है और कौन उनके नाम पर असली राजनीति कर रहा है, आदिवासी युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। यह हमको सोचना पड़ेगा। इतना ही कहकर के